नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, ये काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो लेकर के आ रहे हैं और आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। खासकर आप तो जानते हो जेडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड आप लोग काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज चर्चा करेंगे क्या इस भर्ती पर आचार संहिता का प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे और कब तक आ सकती हैं ये दोनों भर्तियाँ, यानी जेडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड वैकेंसी, इस पर चर्चा करेंगे और प्रेजेंट सिचुएशनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं एग्जाम की, किसकी? यूपी टीजीटी पीजीटी। इसके बारे में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आयोग बनने में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कब तक आयोग बन सकता है और इसकी पहली बैठक कब तक संभव है, क्या पहली बैठक या इन बैठकों में कौन कौन से निर्णय लिए जा सकते हैं या एग्जाम डेट की घोषणा कब की जा सकती है, परीक्षा तिथियों की घोषणा कब की जा सकती है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में आज डिस्कशन करेंगे। सभी पॉइंटों को बने रहिएगा, एक क्रम से हम हर चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, जीडीसी, एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहें तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में कि ये कब तक आ सकता है। देखिए, पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2017 में आई थी। 2017 के बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं निकली है। अब निकलने की संभावना है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जो कैलेंडर जारी किया था उसमें स्पष्ट किया गया था कि जल्दी जल्दी ये वैकेंसी निकाली जाएगी और उनकी डेटों के भी, क्योंकि आरक्षित पदों में इनकी डेटों की बात की गई है कि हम जल्दी जल्दी तो इसमें कोई विवाद नहीं है। विशेष कारण ये है कि ये विज्ञापन जीडीसी का डिले इसलिए हो रहा है कि इस बार एग्जाम पैटर्न में परिवर्तन किया जा रहा है। पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होता था पहले और इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन इस बार ये इसको एग्जाम और इसके इंटरव्यू दोनों के हिसाब से परीक्षा कराने के मोड में है, इसलिए थोड़ा एग्जाम पैटर्न चेंज करने के परिप्रेक्ष्य के कारण ही ये थोड़ी डिले हो रही है। तो यहाँ तक मुझे ये लगता है कि यह आपका वैकेंसी जो है लास्ट फरवरी या मार्च में आ सकती है। और क्या इस पर आचार संहिता का प्रभाव पड़ेगा? तो एक चीज़ बता दूं, अभी हम एलटी ग्रेड के बारे में भी इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और जो भी संवैधानिक संस्था होती हैं उस पर आचार संहिता प्रभावित नहीं करती, उन पर आचार संहिता लागू नहीं होती है। अर्थात ये नया विज्ञापन निकाल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इन पर आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ गैर संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं, यानी संवैधानिक संस्थाओं पर आचार संहिता नहीं, गैर संवैधानिक जो सरकार के अंतर्गत निहित होती है, ये सरकार के अधीन होती हैं, यानी हम उसमें माना जाता है कि वो सरकार काम करवा रही है, तो वो नया विज्ञापन या कुछ भी जब आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद वो नया विज्ञापन जारी नहीं कर सकते, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं विज्ञापन जारी कर सकते हैं। तो लोक सेवा आयोग हमारा संवैधानिक संस्था है, अर्थात ये विज्ञापन आचार संहिता में भी ला सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आचार संहिता लगने के पश्चात ये विज्ञापन नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं, विज्ञापन निकालेंगे। अर्थात ये विज्ञापन हमको लगता है कि लास्ट फरवरी या मार्च में आपका आ जाएगा जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड की। देखिए, एलटी ग्रेड के बारे में अभी भी कोई विशेष न्यूज लिख करके नहीं आ रही है। जो अर्हता संबंधी मामला था वो अभी भी बना हुआ है, उसका स्पष्टीकरण अभी भी नहीं हो पाया है, जिसके कारण लोक सेवा आयोग इसको भी विज्ञापन नहीं निकाल पा रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि ये विज्ञापन, हमने अभी बताया था कि इस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हो सकता है कि ये फरवरी में ना निकले, फरवरी से ले मार्च की तरफ जा सकता है विज्ञापन, या मार्च या मध्य मार्च उसकी तरफ जा सकता है। अगर ये शैक्षणिक अर्हता संबंधी विवाद को समाप्त कर दिया सरकार ने तब, अगर नहीं कर पाए तो विज्ञापन फिर आपका और डिले जा सकता है। लेकिन दबाव है आयोग पर, क्योंकि प्रतियोगी छात्र मोर्चा कई बार इस पर प्रदर्शन कर चुका है और उससे वो कई बार आयोग को, प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराए हैं, शिक्षा निदेशालय को, भैया शैक्षणिक अर्हता संबंधी विवाद समाप्त करिए जल्दी जल्दी ताकि इस विज्ञापन को निकाला जा सके। ठीक, तो इसलिए देखते हैं कब तक हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है इस पर इसलिए आचार संहिता का प्रभाव पड़ेगा नहीं। ये एग्जाम तिथियों मतलब नए विज्ञापन को आप निकाल भी सकते हैं और आप इनके कैलेंडर को भी देखिए तो इनके एग्जाम, कुछ एग्जाम जो अन्य भी हैं वो मई और अप्रैल में भी हैं, जबकि चुनाव हो समय है तो उनके अर्थात, और जबकि वैसे जो होते हैं एग्जाम मोस्टली चुनाव में नहीं करा जाता, क्योंकि चुनाव एक काम सबका मतदान देने का अधिकार होता है तो वो प्रभावित हो जाता है, तो बड़े एग्जाम उसमें नहीं कराए जाते हैं
और मे भी ये डिले भी कर सकते हैं, लोकसभा आयोग उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है कैलेंडरों में। तो लेकिन इनके कुछ एग्ज़ाम बीच चुनाव में हैं, हमने कैलेंडर में देखा है, उसमें सब दिए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पहले घोषणा कर दी है। अगर एग्ज़ाम चुनाव के बीच में पड़ता है, उसी दिन पड़ता है, तो इनको मॉडिफाई करना पड़ सकता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा एलटी ग्रेड, अर्थात एलटी ग्रेड में भी आपका मार्च में आ जाए या फरवरी में संभावना है। लेकिन इस पर ये न कह सकते हैं कि ये 100% नहीं कह सकते हैं कि लोकसभा के बाद ही, चुनाव के बाद ही आएगा, मे भी उस समय भी आ सकता है, लेकिन इस पर आचार संहिता का प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसलिए ये अगर जब भी इनके हत्या संबंधी विवाद समाप्त हो जाएगा, ये न्यूज़ से निकाल देंगे। अब बात कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है, वो है यूपी टीजीटी पीजीटी की, जिसकी आप सभी एग्ज़ाम तिथियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भैया जल्दी जल्दी एग्ज़ाम तिथि घोषणा करें। देखिए अभी आपने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ में निकला होगा, कल परसों, कि फरवरी में सक्रिय हो जाएगा नया आयोग। उसमें लिखा गया है कि नया आयोग फरवरी में सक्रिय हो जाएगा। देखिए ये भी आप जानते हो कि नए आयोग में अध्यक्षों सदस्यों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसकी डेडलाइन 15 जनवरी थी आवेदन की, वो निकल गई है। अब इस समय स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। स्क्रीनिंग करने के पश्चात प्रमुख सचिव इन सभी यानी अध्यक्ष के लिए एक पद के लिए 5 लोगों का और 12 सदस्यों में एक पद के लिए 3 लोगों का जो है स्क्रीनिंग करेंगे सदस्यों के लिए, और वो स्क्रीनिंग मुख्यमंत्री जी के पास, यानी स्क्रीनिंग करके मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजेंगे। उसके पश्चात अभी तो स्क्रीनिंग काम हो रहा है, उसके पश्चात ये मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन भेजेंगे। तो हमको लगता है कि मे भी लास्ट फरवरी तक आपके अध्यक्ष व सदस्यों का चयन हो जाएगा, संभावना है, लेकिन पूर्ण सिक्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये विज्ञापन निकाल दिया गया है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आचार संहिता का। या ऑलरेडी इनकी अध्यक्षों सदस्यों का चयन करके आयोग को पूर्ण रूप से आराम से दे सकते हैं, क्यों कंटिन्यूएशन में चल रहा है काम। उसके पश्चात अगर मान लीजिए हमको ये लगता है कि लास्ट फरवरी तक मैं मानता हूँ कि आयोग में अध्यक्षों सदस्यों का चयन हो जाएगा, तो पहली बैठक कब हो पाएगी? देखिए इनके ज्वाइनिंग के लगभग 10 या 12 दिन के अंदर ही, कभी कभी तो भाई बहुत सक्रियता से अगर सरकार का निर्देश रहा तो 5 दिन के अंदर सभी लोगों सदस्यों के ज्वाइनिंग के पश्चात पूर्ण आयोग जब हर रूप में अस्तित्व में आ जाएगा, तो पहली बैठक जहाँ 5-6 दिन के बाद बुला लीजिए, मैं मानता हूँ 10 दिन बाद बुला ली जाएगी। अर्थात ये समझ लीजिए कि 10 से 15 मार्च के बीच में पहली बैठक बुला सकते हैं। और पहली बैठक में कौन कौन से निर्णय लिए जा सकते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस भर्तियों अर्थात हायर का और टीजीटी पीजी दोनों भर्तियों की बहुत ही दबाव आयोग पर है। तो पहली बैठक के लिए जो उसमें होगा, वो आयोग की कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे कि आयोग को हमको किस तरीके से चलाना है, कैसे का कार्य आगे बढ़ाना है, कैसे कैसे भर्तियां निकालेंगे, ये क्या करेंगे, इन सब चीज़ों पर आगे बात करेंगे। दूसरी बात जो होगी वो आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा से संबंधित पेपर निर्माण की हो, क्योंकि पेपर अभी निर्मित नहीं किए गए हैं। तो पेपर से संबंधित विषय विशेषज्ञों को चयन किया जा सकता है, उनको विषय विशेषज्ञों के निर्मित और उनको पेपर निर्माण संबंधित कार्य सौंपे जा सकते हैं। इसके बारे में हो सकता है। वही हायर के बारे में भी कुछ समझ में आ रहा था, पेपर निर्मित हो गया, अगर नहीं बना होगा तो उसके बारे में भी निर्णय लेंगे, अर्थात पेपर निर्माण की गतिविधियों और इसके साथ साथ में एग्जाम सेंटरों के बारे में भी विचार कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम तिथि पहली बैठक में घोषणा नहीं की जाएगी। देखिए क्योंकि इन सब चीज़ों की जब तैयारी हो जाती है, पेपर निर्माण की कंप्लीट हो जाता है और परीक्षा जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं उनका जब निर्धारण कर लेते हैं, कोई आपत्तियां तो नहीं है एग्जाम सेंटर की, कोई कुछ भी है, मान लो एग्जाम तिथि निर्धारित करने कोई एग्जाम सेंटर की आपत्तियां आ जाए तो एकदम व्यवस्थित करने में समस्या हो जाती है। तो एग्जाम सेंटर्स लगभग ये लोग सब निर्धारित कर लेते हैं, तब एग्जाम तिथि लगभग परीक्षा से 1.5 या 2 महीना पहले अनाउंसमेंट हो जाता है। तो उसी हिसाब से अनाउंसमेंट में भी पहली मीटिंग में तो नहीं, लेकिन सेकेंड मीटिंग में ये परीक्षा तिथियों की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि ये ओल्ड विज्ञापन है, इसलिए आचार संहिता के साथ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात ये परीक्षा तिथियां आराम से घोषित कर सकते हैं, आचार संहिता लग भी जाए तब भी घोषणा कर सकते हैं परीक्षा तिथियों की। बात कर लेते हैं कि पेपर आपका ओल्ड जैसा पेपर होता था पहले वैसे ही पेपर होगा। पेपर में जीएस नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से आपको तैयारी करना है, अर्थात 125 क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी वाले आपके सब्जेक्ट से आएंगे, उसी से आप कंसंट्रेट करके अपनी तैयारी करें और वैसे ही आपको सब करना है, सबने सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करें। कोई अपडेट अगर आ जाएगी तो आपको जरूर अवगत करा देंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।